नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं डी फार्मा का सिलेबस क्या होगा। इसमें डी फार्मा सिलेबस पार्ट 1। डी फार्मा का कोर्स 2 साल का होता है। पहला साल का कोर्स होता है पार्ट 1 और इसमें जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे उनमें पहला है फार्मास्यूटिक्स थ्योरी का और दूसरा पेपर होगा आपका फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल। फिर तीसरा है इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थ्योरी। फिर चौथा पेपर आपका होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। उसके बाद पाँचवा होगा फार्माकोग्नोजी थ्योरी और फिर सिक्स्थ होगा फार्माकोग्नोजी प्रैक्टिकल। फिर इसके बाद सातवां पेपर जो आपका होगा वो होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन, संरचना और कार्य। नेक्स्ट 8th पेपर जो आपका होगा वो होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिर 9th आपका पेपर होगा सोशल फार्मेसी थ्योरी और 10वां होगा सोशल फार्मेसी प्रैक्टिकल। तो इस तरह से आपकी ये 10 पेपर होंगे फर्स्ट ईयर में और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 पार्ट में जो है पेपर डिवाइडेड रहेंगे और इसमें टोटल थ्योरी प्रैक्टिकल और से कितने घंटे आपकी पढ़ाई होगी, टोटल ट्यूटोरियल आवर्स पर वीक वो है। ये है फर्स्ट ईयर का, इतने पेपर होंगे। और इसके बाद आते हैं सेकेंड ईयर में यानी दूसरे साल। इसमें डी फार्मा सिलेबस पार्ट सेकंड यानी सेकेंड ईयर का ये सिलेबस है। तो सेकेंड ईयर में आपके इस प्रकार से पेपर होंगे 11। पहला है इसमें फार्मेकोलॉजी थ्योरी और दूसरा है फार्मेकोलॉजी प्रैक्टिकल एंड थर्ड है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट थ्योरी एंड नेक्स्ट फोर्थ है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिकल। फिर पाँचवा है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी थ्योरी और सिक्स्थ है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी प्रैक्टिकल। फिर 7th आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स थ्योरी और 8th आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स प्रैक्टिकल एंड उसके बाद 9th आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी थ्योरी। 10th आएगा आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिकल। 11th आपका होगा फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। तो इस प्रकार से 11 पेपर आपके सेकेंड ईयर में होंगे और 10 पेपर आपके फर्स्ट ईयर में होंगे जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है। अब आइए देखते हैं कि जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल किस प्रकार से उस संबंध में। इसमें गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, जो आपका थ्योरी पेपर होगा उसके लिए क्या है, सेशनल एग्जामिनेशंस जो होंगे जो कि आपका इंटरनल होता है उसमें इस तरह से होंगे शैल बी 2 और मोर पीरियोडिक सेशनल इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ईच एकेडमिक ईयर। द ड्यूरेशन ऑफ सेशनल एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट्स। ठीक है, तो लगभग 1.5 घंटे का। और द हाइएस्ट एग्रीगेट ऑफ एनी ऑफ 2 परफॉर्मेंस शैल from the basis of calculating the sessional mark, the scheme of the question paper for theory sessional examination shall be given as below। तो इसमें सबसे पहले है लॉन्ग आंसर जिसमें आंसर 3 आउट ऑफ 4, 4 क्वेश्चन में 3 करने होंगे और ये 3 क्वेश्चन जो हैं 5 नंबर के रहेंगे तो 15 मार्क्स इस तरह से होगा। फिर दूसरा है शॉर्ट आंसर, आंसर 5 आउट ऑफ 6, 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 6 दिए रहेंगे 5 करने होंगे, 3 नंबर के रहेंगे तो 15 मार्क्स ये हो जाएंगे 5 इंटू 3। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, आंसर ऑल 10 आउट ऑफ 10। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 10 में 10 पूरे करने आपको होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, तो इस तरह से 10 नंबर का
ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वन वर्ड और वन सेंटेंस क्वेश्चंस, जैसा कि आपने 12th में देखा होगा। इस तरह से टोटल जो है 40 मार्क्स का आपका सेशनल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट में इसी प्रकार से out of the 40 shall be reduced to 20 in each sectional, and then the internal assessment shall be calculated based on the best two averages of for 20 marks। इस तरह से उसमें कैलकुलेट होगा। फाइनल या बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जब होगा तो उसमें 80 नंबर का पेपर होगा और इसमें 3 घंटे का समय होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर्स। फर्स्ट होगा लॉन्ग आंसर, आंसर 6 आउट ऑफ 7, जिसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे, 6 करने होंगे, एंड फॉर ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, 6 into 5 is equal to 30। नाउ द नेक्स्ट इज अ शॉर्ट आंसर, आंसर 10 आउट ऑफ 11, 11 क्वेश्चन रहेगा, 10 करने रहेंगे, एंड हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहेगा, तो 10 into 3 is equal to 30 मार्क्स। एंड नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, आंसर ऑल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी के आंसर देने रहेंगे, कोई भी हो ऑप्शन नहीं रहेगा अथवा नहीं रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड और वन सेंटेंस क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। सो टोटल हियर 80 मार्क्स रहेंगे आपके। इस प्रकार से आपके फाइनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी के जब एग्ज़ामिनेशन होंगे। अब जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशंस होंगे उसमें सेशनल का जो होगा उसमें इस प्रकार से सिनॉप्सिस के 10 होंगे, एक्सपेरिमेंट्स जो कराए जाएंगे उसके 50 नंबर रहेंगे, वाइवा के 10 नंबर रहेंगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस के 10 नंबर रहेंगे। ये इस प्रकार से जो आपका सेशनल एग्ज़ामिनेशन होगा थ्योरी के साथ एक्सटर्नल के लिए। फिर इंटरनल असेसमेंट में इस प्रकार से है 20 मार्क्स का। एक्चुअल परफॉर्मेंस सेशनल एग्जामिनेशन 10 मार्क्स का रहेगा। असाइनमेंट मार्क्स एवरेज ऑफ 3 5 मार्क्स रहेगा। फील्ड विजिट रिपोर्ट एवरेज फॉर द रिपोर्ट्स 5 मार्क्स का। इस वजह से टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ओनली फॉर द कोर्सेज गिवन बोथ असाइनमेंट एंड फील्ड विजिट्स के लिए। तो इस प्रकार से 20 मार्क्स आपके रहेंगे। और फाइनल मार्क्स जो होंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, दोनों के लिए है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। तो अलग अलग सेम वही प्रकार से पैटर्न फॉलो होगा फर्स्ट ईयर में और सेम सेकेंड ईयर में भी थोड़ा सा चेंजेस। सिनॉप्सिस 10 नंबर का रहेगा, एक्सपेरिमेंट 60 नंबर्स का रहेगा, वाइवा 10 नंबर का, टोटल 80 नंबर का इस प्रकार से मार्क्स रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें अब आते हैं नेक्स्ट जी, तो ओवरऑल इसमें कितना पेपर होगा, कितने टाइमिंग होगा, वो सब कुछ शॉर्ट में है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अराइजेज एरियाज कंसिडरिंग बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टुगेदर 11 पेपर आपके लगभग होंगे। नंबर ऑफ थ्योरी कोर्सेज जो होंगे 11 होंगे, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल कोर्सेज 10 होंगे। नंबर ऑफ थ्योरी आवर्स 825, ये दोनों को मिला के है। नंबर ऑफ प्रैक्टिकल आवर्स 600, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आवर्स 500, number of tutorial hours 275, number of course outcome for theory courses 45, number of courses outcome from practical course 40, number of courses which have given assignments 9, number of assignment topics given 75, number of assignment reports each student shall submit 27, number of courses which have field visit 5 field visit, number of field visit report each student shall submit 9, number of professional competences 10। तो इस प्रकार से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसेस में 10 है। तो इस प्रकार से ये टोटल आपका ये क्राइटेरिया बनेगा। और इसके अलावा इसमें कॉम्पिटेंसी मैपिंग विद द कोर्सेज पार्ट 1 सेकेंड थर्ड ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन 2020। तो इसमें जो जो भी आपके चीज़ें हैं, रिव्यू ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस इसमें फार्मास्यूटिक्स के लिए होगा और ये चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी, जिसमें है फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी
फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, एंड उसके बाद है फार्मेको थेरेप्टिक्स एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इन सब चीज़ों को कवर अप किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों में जिसमें टक है वो सब चीज़ें उसमें कवर अप होंगी और वो सब चीज़ें उस पार्ट में इंक्लूड होंगी। तो इस तरह से एक बेसिक आइडिया था कि आपको डी फार्मा में कौन कौन से पेपर होंगे, क्या नंबरिंग होगी, और आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं। ये कोर्स डिज़ाइन होता है पीसीआई के द्वारा, यानी फार्मास्यूटिकल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डिज़ाइन होता है। तो लगभग सभी कॉलेजेस में सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। भेषजिक होता है भारतीय भेषजिक परिषद, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।